नमस्कार दोस्तों, डिजिटल इंडिया टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के मॉक टेस्ट नंबर 5 के बारे में, जिसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो लगाइए पूरे सेट को और कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, इससे पहले के वीडियो अभी तक जिन्होंने नहीं देखे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उनके लिए लिंक दे दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एलडीआर स्टैंड्स फॉर, यानी कि एलडीआर का फुल फॉर्म बताना है। तो एलडीआर होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ अ चार्ज एंड डिस्चार्ज ऑफ अ लेड एसिड बैटरी कैन बी नोन बाय मेजरिंग। तो जो बैटरी है, बैटरी का चार्ज और डिस्चार्ज है, किसके द्वारा मेजर करते हैं? तो वो है आपका थर्ड वाला ऑप्शन, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। स्पेसिफिक ग्रेविटी को बोलते हैं हम आपेक्षिक घनत्व। जब बैटरी चार्ज होती है तो जिस स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान बढ़ जाता है और डिस्चार्ज की कंडीशन में इसका मान कम हो जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट सिंक इन अ ट्रांजिस्टर रिड्यूस द। जो हीट सिंक होती है ट्रांजिस्टर में, किसको कम करती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कलेक्टर टेम्परेचर। कलेक्टर पर जब हमें आउटपुट मिलती है जिसके कारण कलेक्टर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो हीट सिंक क्या करती है? कलेक्टर के जो टेम्परेचर को कम करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक संयोजन की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सामान्य विलायक क्या है? जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं उसकी जो क्लीनिंग करते हैं, किसके द्वारा करते हैं? कौन सा लिक्विड होता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के द्वारा हम इलेक्ट्रॉनिक संयोजन की सफाई के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमटीआई रडार आर यूज टू आइडेंटिफाई मूविंग टारगेट एंड इट्स स्पीड, बेस्ड ऑन विच इफेक्ट डज एमटीआई रडार वर्क। यानी कि जो रडार वर्क होती है, एमटीआई रडार है, वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है? तो उसका आपको ये तो पता होगा, ये होता है इसका डॉपलर इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, डॉपलर इफेक्ट पर हमारी एमटीआई रडार है जो वर्क करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर सेव्ड इन 100% मॉड्यूलेटेड एसएसबी ट्रांसमिशन। एसएसबी होता है सिंगल साइड बैंड। 100% मॉड्यूलेशन की कंडीशन में सिंगल साइड बैंड में कितनी पावर है वो हमारी सेव्ड होती है? तो उसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है फोर्थ वाला, यानी कि 83.23%। फोर्थ आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ वेव डाइपोल एंटीना इज कंसीडर एज। जो हाफ वेव डाइपोल एंटीना होता है उसको हम किसकी तरह कंसीडर करते हैं? तो उसका जो सही आंसर है दोस्तों फोर्थ, यानी कि रेजोनेंट सर्किट की तरह। रेजोनेंट सर्किट की तरह हमारा हाफ वेव डाइपोल एंटीना एज कंसीडर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ, यानी कि इनमें से इन अ टीवी एंटीना हाईएस्ट, यानी किसकी लेंथ सबसे ज़्यादा लंबी होती है? टीवी एंटीना में किसकी लेंथ सबसे ज़्यादा लंबी होती है? डाइपोल, रिफ्लेक्टर, डायरेक्टर या बूस्टर? तो आपका जो सही आंसर है वो है रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर की हाइट है वो सबसे ज़्यादा लंबी होती है। रिफ्लेक्टर को बोलते हैं परावर्तक। द लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टर इन अ टीवी एंटीना इज हाईएस्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हर्ट ऑफ एन ऑसिलोस्कोप। तो जो ऑसिलोस्कोप होता है उसका हर्ट किसको कहते हैं? तो सही आंसर है दोस्तों सीआरटी। सीआरटी को ऑसिलोस्कोप का हर्ट कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ट्रेवल अलोंग ऑप्टिकल फाइबर बाय। जो ऑप्टिकल फाइबर में लाइट ट्रेवल करती है किसके द्वारा करती है? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? तो दोस्तों ये तो आपको पता होगा, इसका सही आंसर है फोर्थ, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक सर्किट दिया गया है, कैपेसिटर और कॉइल एक पैरेलल में लगे हुए हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये होता है हमारा ट्यून्ड सर्किट, जो कि किस में यूज़ हम करते हैं? कॉलपिट ऑक्सीलेटर, हार्टले ऑक्सीलेटर, इन सब ऑक्सीलेटर में हम यूज़ करते हैं। ये क्या है? हमारा टैंक सर्किट। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ एक्सेस यूज्ड इन जीएसएम टेक्नोलॉजी। तो जीएसएम टेक्नोलॉजी होती है, उसमें हम किसका यूज़ हम करते हैं? तो उसका सही आंसर है दोस्तों एफडीएमए, टीडीएमए। एफडीएमए होता है दोस्तों फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सिस, एंड टीडीएमए होता है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सिस। और जीएसएम का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, जो कि हमारे मोबाइल टेक्नोलॉजी में यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द नंबर ऑफ लाइन स्कैन पर फ्रेम इन द रास्टर ऑन द पिक्चर ट्यूब स्क्रीन इन पाल सिस्टम। पाल सिस्टम में हमारी कितनी लाइनों को स्कैन किया जाता है? ये अपने इंडिया में यूज होता है, तो उसका जो सही आंसर है वो है 625। ठीक है दोस्तों, पाल सिस्टम में कितना PAL, यानी कि पाल सिस्टम में 625 लाइनों का स्कैन किया जाता है, ये अपने इंडिया में चलता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, सेमीकंडक्टर ऑफ स्ट्रेन गेज आर मेड ऑफ। यानी कि स्ट्रेन गेज में जो सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ होता है हमारा? तो वो आपको ये पता होगा, सेमीकंडक्टर कौन सा है? सिलिकॉन। यानी कि फोर्थ आंसर आपका बिल्कुल सही होगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एएम ब्रॉडकास्ट कंटेंट। तो जो एएम ब्रॉडकास्ट होता है उसमें क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका जो सही आंसर है कैरियर एंड बोथ साइड बैंड। इसमें कैरियर होता है ले जाने वाला एंड बोथ साइड बैंड जिसमें हमारी पावर होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या है, कैरियर एंड बोथ साइड बैंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विकिरण किसे बदलने की एक प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, विकिरण किसे बदलने की एक प्रक्रिया है, विकिरण यानी कि रेडिएशन। तो दोस्तों विकिरण जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय तरंग में चेंज करता है। विकिरण यानी कि जब हम एंटीने से कोई पावर ट्रांसमिट करते हैं तो क्या होता है, रेडिएशन। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को विद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमोटिव एनर्जी में जब हम चेंज कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं रेडिएशन। ठीक है दोस्तों, तो इसका थर्ड वाला आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डुअल बीम ऑसिलोस्कोप कंसिस्ट ऑफ। जो डुअल बीम ऑसिलोस्कोप होती है उसमें क्या होता है, तो डुअल बीम में नाम से ही डुअल बीम है, इसका मतलब है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गन्स होती हैं। तो इसका फर्स्ट आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गन्स। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे आपको भी अच्छा लगेगा और हमको भी अच्छा लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर डिसिपेशन ऑफ अ जेना डायोड। तो जेना डायोड जो होता है उसमें पावर डिसिपेशन हमको बतानी है। तो उसका आंसर है नेक्स्ट सेकंड वाला, यानी कि इस मैक्सिमम व्हेन लोड करंट इज जीरो। जब लोड करंट हमारी जीरो होती है तो जेना डायोड में पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो इसका सेकंड आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी जेके फ्लिप फ्लॉप आर नीडेड टू मेक अ 4-बिट शिफ्ट रजिस्टर। तो 4-बिट शिफ्ट रजिस्टर के लिए कितने जेके फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ेगी, तो उसका आंसर होगा सही, यानी कि दोस्तों फ्लिप फ्लॉप में 1 बिट के लिए 1 फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ती है। तो फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, मोस्टली 1 बिट के लिए ही होता है, ये तो आप जानते होंगे। ठीक है, तो हाउ मैनी जेके फ्लिप फ्लॉप आर नीडेड टू मेक अ 4-बिट शिफ्ट रजिस्टर। तो उसका सेकंड वाला आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। 8 बिट होता तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन होता वो 8 आपका आंसर सही होता। फिलहाल इस कंडीशन में 4 आपका आंसर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ एडर एड्स। हाफ एडर कितने बिट्स को ऐड करता है एंड फुल एडर कितने बिट्स को ऐड करता है। तो दोस्तों हाफ एडर जो है वो 2 बिट्स को ऐड करता है, साथ ही जो फुल एडर है वो 3 बिट्स को ऐड करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका फर्स्ट वाला आंसर आपको बिल्कुल सही होगा, 2 एंड 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर वेव सिग्नल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन। यानी कि जो स्क्वायर वेव्स होती हैं उनका जो रोल किस में ज़्यादा होता है, एम्पलीफायर में, रेक्टिफायर में, ऑक्सीलेटर में या डिजिटल इक्विपमेंट में। तो दोस्तों आपको पता होगा डिजिटल इक्विपमेंट में, क्योंकि डिजिटल इक्विपमेंट में ही 0-1 का रोल होता है, इसलिए जो स्क्वायर वेव है ज़्यादातर मोस्टली वही इंपॉर्टेंट रोल लगती हैं। 0-1 की कंडीशन से हमारी स्क्वायर वेव बनती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीकरण वक्र यानी कि हिस्टैरिसीस कर्व आपको पढ़ा होगा, जिसको बोलते हैं बीएच कर्व का उपयोग क्यों किया जाता है। तो जो बीएच कर्व का यूज हम करते हैं कोर के फ्लक्स घनत्व को निर्धारित करने के लिए हम करते हैं बीएच कर्व का यूज। तो इसका फोर्थ आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श समांतर अनुनादी सर्किट, यानी कि आइडियल है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। आइडियल पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की इंपीडेंस का मान आपको बताना है। तो जो आइडियल पैरेलल रेजोनेंस सर्किट होता है उसका जो इंपीडेंस होता है वो अनंत होता है इसका, यानी कि फर्स्ट वाला आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड वाइज इट इज इक्विवेलेंट टू। फॉरवर्ड वाइज की कंडीशंस में डायोड के हम क्या बोलते हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसे ही सिंपल पूछ लिया जाता है। जब डायोड फॉरवर्ड वाइज होता है तो वो कैसे वर्क करता है, तो ये एज अ ऑन स्विच की तरह वर्क करता है। फॉरवर्ड वाइज की कंडीशन में डायोड ऑन स्विच एंड रिवर्स वाइज की कंडीशन में डायोड होता है ऑफ स्विच। तो इस कंडीशन में यहाँ पर दोस्तों सेकंड वाला आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शुष्क सेल को प्रयोग के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है यदि उसका आउटपुट ईएमएफ उसके निर्धारित मान का केवल इतने % शेष रह जाए। जब दोस्तों कोई सेल है उसका जो एक निर्धारित ईएमएफ होता है, यानी कि इंड्यूस्ड एक वोल्टेज होता है, कि जैसे कि 2.2 उसका एक वोल्टेज है मैक्सिमम। जब तो हमें ये पता करना है इस सेल में कि कब उसको अयोग्य घोषित कर दें, यानी कि बेकार घोषित कर दें। तो जब उसका ईएमएफ अपने ईएमएफ का 50% रह जाता है, यानी कि आधा हो जाता है, तब हम उसको कह देंगे ये बेकार हो गया, अब हमारे काम का नहीं है। तो इसका सेकंड आंसर आपका बिल्कुल सही है। तो ये थे दोस्तों आज के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस फैक्ट को पूरा लगाइए और आपके जितने भी मार्क्स बनते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों अगर आपको टेक्निकल्स के थ्योरी सेक्शंस कवर करना है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एएलपी टेक्निकल की थ्योरी सेक्शन को देखकर भी आप कवर कर सकते हैं।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।